सुस्ती की वजह क्या है? हमारे पड़ोसी ममालिक ने तो बड़ी तेज़ी दिखाई है। क्या हम अतिये का इंतज़ार करते रहेंगे? मतलब माँगे-ताँगे की वैक्सीन नहीं लगानी है, खुद प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं की हमने टाइम पर? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं वैक्सीनेशन के हवाले से बताऊँ कि अगर हमें ये वैक्सीन अगर एज़ अ गिफ्ट भी मिल रही है, तो इसमें आपको गवर्नमेंट को क्रेडिट देना है कि गवर्नमेंट के कुछ ऐसे मेजर्स हैं, गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं, जिसकी वजह से हमें ये वैक्सीन मिल रही है। कोवैक्स के प्लेटफ़ॉर्म से जो वैक्सीन हमारे पास पहुँचने वाली है, वो हमें बाकी मुल्कों की बनिस्बत जो कोवैक्स के दूसरे मेंबर ममालिक हैं, उनकी बनिस्बत हमें जल्दी मिल रही है। और उसकी वजह यही है कि हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है, वो उन्होंने देखी कि इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, फिर उसकी पूरी डिलीवरी टू डिफरेंट प्रोविंसेस, उसकी वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, जो हम लोगों ने पूरा उसका जो एक सिलसिला बनाया है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स जो एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स बनने हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का सारा निज़ाम देखते हुए कोवैक्स के प्लेटफ़ॉर्म ने पाकिस्तान को एडमिट किया कि इनकी तैयारी जो है वो बाकी ममालिक से बेहतर है, इसलिए हमें वो वैक्सीन जो है वो जल्दी मिल रही है। तो अगर हमें फ्री वैक्सीन भी मिल रही है, तो उसका क्रेडिट भी आपको गवर्नमेंट को देना चाहिए। और जहाँ तक मैंने ये बात डॉक्टर साहब आपको क्रेडिट दे दिया, मैंने वो दे दिया। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा जो फ्री की वैक्सीन या कोई भी चीज़ जो फ्री की होती है ना, उसकी एक लिमिट होती है ना, वो बड़ी लिमिटेड महदूद सी उसकी अमाउंट होती है। ऐसा तो नहीं कि वो आपकी सारी की सारी आवाम के लिए वो अपने खजाने खाली कर देंगे। तो हमें भी तो प्रोक्योरमेंट करनी है ना, हमें भी तो खरीदनी है ना आवाम की ज़रूरियात को देखते हुए। देखिए, कैंसिनो बायो की वैक्सीन जिसकी पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे, उनके साथ हमारा प्री बुकिंग एक एग्रीमेंट था। वो यही होता है कि जब आप किसी मुल्क में ट्रायल करते हैं, तो आप बाउंड होते हैं कि आप उस मुल्क को वैक्सीन जो है वो जल्दी प्रोवाइड करें। तो कैंसिनो बायो को पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं परचेज़ के, और इंशाल्लाह ताला वो वैक्सीन भी आ जाएगी। इस वक़्त हम हर प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, चाहे हमें परचेज़ करनी पड़ रही है, चाहे वो कोवैक्स का प्लेटफ़ॉर्म है, चाहे हमें गिफ्ट की सूरत में मिल रही है। असल मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन जो है, वो पाकिस्तान पहुँचे और उसको हम अपने लोगों तक पहुँचा सकें। ये हम सबको पता है कि हर्ड अच्छा। इम्यूनिटी जो है, अगर हमने उसको अचीव करना है, तो हमने अपनी 70% पॉपुलेशन तक ये वैक्सीन पहुँचानी है। और मैं समझती हूँ कि इस वक़्त गवर्नमेंट बहुत ज़िम्मेदारी के साथ और बहुत अच्छे इंतज़ामात के साथ जो है, वो ये वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। शुरू में ज़रूर ये प्रोसेस स्लो था, मगर उसकी वजह यही थी कि लोगों में एक हेजिटेंसी थी, लोग सामने नहीं आ रहे थे लगवाने के लिए, तो इसीलिए अब पॉलिसी को टोटली चेंज किया गया है। और जो लोग विलिंग हैं, उनके लिए इस वक़्त 60 प्लस के लिए उसको ओपन पहले लाहौर अच्छा में डॉक्टर किया साहब गया ये है। बताइएगा हम कितनी मिकदार में मंगवा रहे हैं? जो आपने कहा कि हमारा मुआहदा हुआ है, ये कितनी मिकदार में है? मतलब ये अगर आती है पाकिस्तान, तो कितने जी। फ़ीसद लोगों को ये कैटर कर पाएगी और उसके लगाने का रोड मैप क्या होगा? देखिए, हमारा टारगेट यही है कि 2021 के एंड तक जो है, हम अपनी मोस्ट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन जो है, उसको हम टच कर लें। तो ये कंसाइनमेंट्स में आ रही है। पहले हमारे पास तकरीबन 7.5 लाख डोज़ेज़ थी, ये साइनोफार्म की। इंशाल्लाह ताला कल या परसों जो प्लेन हमारा जा रहा है, वो लेकर आएगा, वो मज़ीद इतनी वैक्सीन्स ले आएगा। उसके अलावा कैंसिनो बायो की भी हमने काफ़ी थाउज़ेंड्स में वैक्सीन्स जो हैं, वो बुक करा ली हैं। मगर ये डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म एस्ट्राज़ेनेका भी हमारे पास पहुँचने वाली है। तो ये इंशाल्लाह ताला 14.6 मिलियन हमारे पास वो डोज़ेज़ आ रही हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये कंसाइनमेंट्स अब जो हैं, कुछ फर्स्ट क्वार्टर में आई हैं, सेकंड क्वार्टर में ऑफ 2021 ये और ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इस वक़्त पूरी तरह विजिलेंट है, अपनी ज़िम्मेदारी को समझ रही है, अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी पूरी कोशिशें हैं कि हम अरेंज करें। और इसमें आप ये देखें कि इस वक़्त पाकिस्तान उन पहले 65 ममालिक में है, जहाँ पे वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है। अभी तक 130 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे अभी ये अमल शुरू भी नहीं हो सका। तो मेरा ख़्याल है कि हमें इसको एनकरेज करना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए। और इस वक़्त हम सबका फ़ोकस ये होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्विंस करके वैक्सीनेशन सेंटर्स तक लाएँ कि वो वैक्सीन लगवाएँ। अच्छा, क्या कन्विंस करना लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है? आपको लग रहा है कि एक बड़ी तादाद अवाम की रिलक्टेंट है वैक्सीन लगवाने से? जी, बिल्कुल ये प्रॉब्लम आ रहा है। और ये सिर्फ़ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी, चाहे आप उसको यूके ले लें, यूएसए ले लें, कनाडा ले लें, हर जगह पे जो है वो रिफ्यूज़ल देखने में आ रहा है। लोग हेजिटेंट हैं। ज़ाहिर है ये वैक्सीन पहली दफ़ा दुनिया में बनी है। लोगों को अभी इसके बारे में इतना पता नहीं है, क्योंकि जब वैक्सीन्स बड़े सालों से, जैसे जो बाकी वैक्सीन्स हैं वो साल-साल हो गए, 30-30, 40-40 साल से इस्तेमाल हो रही है, तो उसके ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। और उस वैक्सीन को भी आप देख लें कि हुँ। हमारा मुल्क जो है, पोलियो वैक्सीन को आज तक उसकी हमें रिफ्यूज़ल्स आते हैं। हालाँकि पूरी दुनिया में पोलियो इरेडिकेट हुआ है और इसी वैक्सीन के थ्रू हुआ है। मगर पाकिस्तान में हमें आज तक पोलियो का
हम वाहिद ममालिक हैं दुनिया के 2, एक ये अफ़गानिस्तान और एक पाकिस्तान, जहाँ पे आज भी हम पोलियो खत्म नहीं कर सके और उसकी वजह यही है कि रिफ्यूज़ल रेट है। तो पाकिस्तान में भी और अब तो ये रिफ्यूज़ल आप बाकी डेवलप्ड नेशंस में भी देख रहे हैं कोविड वैक्सीन के लिए। पाकिस्तान में अभी हमारे पास जो लोग विलिंगली सामने आ रहे हैं, उनके लिए वाफ़िर मिकदार में वैक्सीन जो है वो अरेंज हुई हुई है और जैसे ही ये लोग विलिंग लोग जब हुँ। तक हमारे पास आते रहेंगे, इनको लगेगी, उसके बाद चूँकि तमाम डेटा जो वो है वो मिकदार नादरा कितनी है डॉक्टर साहब ज़रा बताना पसंद करेंगी? देखिए, मैंने आपको बताया ना डिफरेंट कंसाइनमेंट्स हैं, मगर हमारे पास लाखों की तादाद में अब ये मिलियंस में बल्कि ये वैक्सीन जो है, ये कंसाइनमेंट्स में पाइपलाइन में है और ये आप हर आने वाले दिन के साथ एक तो शायद परसों एक कंसाइनमेंट आ रही है, कुछ 15 मार्च के बाद जो प्लान थी वो भी हमारे पास पहुँच जाएँगी। मगर आपका इस वैक्सिनेशन हुँ, का हुँ। अमल किसी स्टेज पे भी नहीं रुकेगा। जितने लोग विलिंग हैं, उतने लोगों के लिए वैक्सीन जो है वो साथ-साथ पहुँचती रहेगी। जी।